Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So very important video for the third semester students. तो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब BS4 ये प्रोग्राम में जो थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल हो रहा है जी बॉटनी का सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जो इसका कोड है जी वो है बॉट 205 एल न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मैं आप लोगों को आज इंशाल्लाह बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ और इसके अलावा गेस्ट दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारा कुछ इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को भरपूर फायदा हो सके। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अगर मेरा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BS जो आने वाले सेमेस्टर्स हैं, उसके हवाले से भी आप लोगों को इंशाल्लाह अगर हेल्पिंग मटेरियल चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें +923466139239। आप लोगों को क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर देना है। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा। तो हम चलते हैं जी आज की वीडियो की डिटेल के अंदर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस, आपने देखा होगा, आप लोगों ने अपलोड किया, ये जो है डाउनलोड कर लिया होगा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट से। तो काफी ज्यादा जो प्रैक्टिकल्स हैं, कोई 9-10 प्रैक्टिकल्स का ताल्लुक सेल बायोलॉजी से है, वो 3 प्रैक्टिकल्स जेनेटिक्स के अंदर लिखे हुए हैं, यानी कि ओवरऑल टोटल कोई तकरीबन 12 के करीब प्रैक्टिकल्स हैं। लेकिन ये मैं पैटर्न सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मैं बताऊंगा सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के, क्योंकि एवोल्यूशन से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो सेल बायोलॉजी के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, जेनेटिक्स के ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पैटर्न सबसे पहले आप लोगों को अगेन वही बात जो पहले भी मैं बताता रहा हूँ, बाकी सेमेस्टर्स की तरह जो इंटरनल एग्जामिनर्स हैं आपके अपने टीचर्स, और जो बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, कोई यूनिवर्सिटी से आता है कोई टीचर, तो उनकी मुत्तफिका राय से जो भी पैटर्न है वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन एक चीज फाइनल है कि टोटल मार्क्स 100 हैं और ड्यूरेशन 3 आवर्स है। तो जो हम अपने कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल करवाते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पैटर्न बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं एग्जामिनर्स, चाहे एक्सटर्नल एग्जामिनर चाहे इंटरनल एग्जामिनर। जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है उसमें सबसे पहली बात, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं जिनका ताल्लुक आपके सिलेबस से हो सकता है। तो इसमें एवोल्यूशन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जेनेटिक्स के भी आ सकते हैं, सेल बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मार्क्स भी इसकी जो आपको मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किया रही जो 20, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट वे में हो सकती है। कोई इससे कम मार्क्स के भी शॉर्ट क्वेश्चंस दे सकता है, कोई इससे ज्यादा मार्क्स के भी शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्टली दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको मॉडल के तौर पर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे सपोज करें शो करता हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, बहुत मशहूर मारूफ क्वेश्चन है। इस तरह से डिफाइन पोलीटीन क्रोमोसोम, कि सैलिवरी जो ग्लैंड्स हैं या फिर जो ड्रोसोफिला है, तो उसके अंदर जो उसका लार्वा होता है स्पेशली, उसके ये अंदर क्रोमोसोम होता है जिसमें क्रोमाटिड्स की तादाद ज्यादा होती है, तो इस वजह से इस क्रोमोसोम को पोलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। जिस तरह से व्हाट इज कैरियोटाइप, ये पूछा जा सकता है, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसी तरह से व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, गिव इट सिग्निफिकेंस, सेल साइकिल का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको कोई से भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, रिलेटेड टू थ्योरी। तो आपको कोई से भी 4-5 क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। अगर 5 होंगे 4-4 नंबर का, यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन मेंशन किए हैं, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये मैंने अगर इन केस हर एक के 5-5 मार्क्स लिए हैं तो फिर ये 20 मार्क्स का पोर्शन बनेगा। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको जारी बात है कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। अब आपको ये अगेन एग्जामिनर की मर्जी है कि 2 प्रैक्टिकल आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में डालते हैं या 3 डाल देते हैं, और आपको कहते हैं कि इसमें से 2 अब आप लोग टिक करें और फिर उनमें से एक आपको अपनी मर्जी से एग्जामिनर अलॉट करेगा। तो इस तरह एक से ज्यादा ये एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जैसे मैंने मेंशन किया, राइट ऑन द मटेरियल्स, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। और डेफिनेटली अगर कोई कैलकुलेशंस हैं तो सपोज्ड रिजल्ट्स आप लोग लेंगे ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स इन 20 मिनट्स। तो पहले 20 मिनट में आपने उसका प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन वगैरह ये सारा कुछ लिखकर एग्जामिनर को चेक करवाना होगा, उसके साइन लेने होंगे, और फिर उसके बाद वही वाला एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करके जो एक्चुअल आप लोगों के रिजल्ट्स आएंगे वो अपनी आंसर शीट में मेंशन करने होंगे। अब ये भी मैंने जैसे 30 मार्क्स मेंशन किए हैं, तो इसकी भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है। इसका जो नंबर है वो 20 भी रखे जा सकते हैं, 30 भी रखे जा सकते हैं, और हो सकता है कि अगर एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स आपको दे दिए जाएं, जैसे कि 2 एक्सपेरिमेंट्स दे दिए जाएं,
तो 20-20 के अकॉर्डिंग 40 नंबर भी हो सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक मेंशन किया, अब कौन सा प्रैक्टिकल आपको इसमें आ सकता है ये मैं आपको गैस बाद में देता हूं। तो ये एक पैटर्न अभी मैं बता रहा हूं, उसके बाद फिर नंबर 3 पर कोई आपको जेनेटिक प्रॉब्लम दी जा सकती है, यानी कोई क्रॉस बनाने के लिए दिया जा सकता है, कोई डाटा दिया जा सकता है, उसका आपने क्रॉस बनाकर रिजल्ट बताना होगा। ऐसे हीमोफीलिया की पेडिग्री दी जा सकती है, उसमें जीनोटाइप्स असाइन करने के लिए कहा जा सकता है, या फादर मदर का आप लोगों को जीनोटाइप बताकर उनके बच्चों की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है कि उनके अंदर क्या ये मसला हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह से कोई भी जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है उनमें से कोई एक प्रॉब्लम 10 नंबर की, 20 नंबर की आपको दी जा सकती है। जैसे यहां मैंने मेंशन किया, डिजाइन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस up to F2 generation and write down its phenotypic ratio। तो आपको मालूम है कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग है और इसमें 9331 रेशो आती है। हमें पुनेट स्क्वायर बनाना होता है, उसमें हमें F1 को F1 से क्रॉस करके F2 तक जाना होता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको जेनेटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड दिया जा सकता है। बाकी रह गया जी हमारे पास वाइवा और कॉपी। तो 15-15 नंबर का जैसे मैंने यहाँ रखा है, तो इसके भी मार्क्स कम किए जा सकते हैं, 10-10 नंबर का किया जा सकता है, या 20-20 नंबर का ज्यादा भी किया जा सकता है। तो ये था जी पैटर्न। तो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर मैंने बना के दिया है, जो मोस्टली फॉलो किया जाता है, ज्यादा एग्जामिनर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी लाया जा सकता है, लाइक आइडेंटिफिकेशन के अंदर माइटोसिस की, मियोसिस की स्लाइड रख के आइडेंटिफाई करवा लिया जाए और उसके 10 नंबर शामिल कर लिया जाए। तो इस तरह से कोई एक आधी चीज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन पैटर्न है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो आप याद करके जाइएगा, मस्ट याद करके जाइएगा, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेल बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ सेल साइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। आप लोगों को कोई भी एक स्लाइड दी जाएगी, परमानेंट स्लाइड पैरामीशियम की हो सकती है, लेकिन क्योंकि बॉटनी है तो बॉटनी के अंदर मोस्टली अनियन सेल्स की दी जा सकती है, माइटोसिस से रिलेटेड, या फिर खुद से कोई अनियन सेल्स की, जैसे एपिडर्मल है, एपिडर्मस हरी अनियन एपिडर्मस, वो स्लाइड दे दी जाए। तो इस तरह से आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा स्लाइड की फॉर्म में, और आप लोगों ने क्या करना होगा, उसका साइज मेजर करना होगा। ये पूरा प्रैक्टिकल आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखा हुआ है। मोस्टली जो 4th सेमेस्टर तक हमारे पास कॉपीज हैं उसमें सारे प्रैक्टिकल्स लिखे होते हैं, विद रिजल्ट्स, विद डिस्कशन, विद टेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि इस तरह का कोई डाटा वगैरह, तो वो पहले से ऑलरेडी आपकी कॉपी के अंदर मेंशन होता है, लिखा होता है। इसमें हम माइक्रोमीटर यूज करते हैं, ऑकुलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर, और उसकी मदद से हमने किसी भी सेल का साइज लेना होता है। अब उसमें वो जो लिखा हुआ है आपके टीचर्स ने समझाया होगा, उसी तरह से आप लोगों ने ये सपोज रीडिंग्स पहले लिखकर एग्जामिनर को साइन करवाना है, और उसके बाद फिर आपने ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल परफॉर्म करके जो ओरिजिनल साइज आप लोगों का आएगा, वो फिर आपने ओरिजिनल रीडिंग्स लेनी है, और उसको फिर आपने एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है उसको भी आपने शो करना है अपनी कॉपी में। दूसरा प्रैक्टिकल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। अब एक वक्त में कोई एक बात पूछी जाएगी। तो अनियन जो रूट टिप्स हैं उसमें से माइटोसिस उसको लिया जाता है। इसी तरह से मियोसिस के लिए हमारे पास एक प्लांट है, उसके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वहां से मियोसिस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टडी ऑफ ट्राइडेस्केंशिया पौधा, मैं पौधे का नाम भी बता दूं, तो ट्राइडेस्केंशियल पौधे के अंदर आप लोगों को ट्राइडेस्केंशिया पौधा, तो उसके जो आप लोगों को जो स्पेशली स्टेमन के अंदर से एंथर है, तो एंथर में से हम लेकर पोलन ग्रेन वगैरह, तो उसकी मियोसिस के हवाले से स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस बाय स्मीयर स्क्वैश मेथड एंड फ्रॉम प्रीपेयर्ड स्लाइड्स। और अगर ये प्रीपेयर्ड स्लाइड्स आएंगी तो आइडेंटिफिकेशन में मैंने जैसे पीछे बताया कि स्लाइड भी रखी जा सकती है, लेकिन ये खुद से आप लोगों को स्लाइड बनानी होती है। और जो आपको फेज अगर इन केस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो दिखाना होता है एग्जामिनर को, मे बी प्रोफेज ही ऑब्जर्व करें या उसको आप लोग जो है वो दिखाएं, स्टडी करें, फिर मेटाफेज को, एनाफेज को, टीलोफेज को। तो इस तरह इनमें से कोई भी फेज, अब जो फेज पूछा जाएगा आपने उसकी डायग्राम भी साथ बनानी होगी। पूरा माइटोसिस का व्यू बनाने का या सारे फेजेस को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और कहा जहां तक मियोसिस की बात है तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर वाला जो फेज है पैकिटीन यानी प्रोफेज 1 की आपको मालूम है कि 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। तो उनमें से कोई भी आपको फेज दिया जा सकता है, तो आपने उसको परफॉर्म करके स्लाइड बनाकर एग्जामिनर को चेक करवाना होता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है वो एक्सट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स एंड देन लिपिड्स या फिर आरएनए डीएनए।
तो ये RNA DNA वाला प्रैक्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां तक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की बात है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अगर आप ये पहले 4 प्रैक्टिकल्स ही याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट आप लोगों को आ जाएगा, वो आपने परफॉर्म भी करना होगा। अगर एग्जामिनर की मर्जी होगी तो शायद परफॉर्म ना करवाए, लेकिन वैसे आपको उसकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। और RNA DNA वाली जो एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा इसलिए नहीं करवाई जाती क्योंकि इससे रिलेटेड जो केमिकल्स हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और लैब्स में ज्यादा तौर पर अवेलेबल नहीं होते। एनीवेज, अगर कहीं पर आप लोगों को सिर्फ लिखने के लिए आपको दिया जाए तो ये भी दिया जा सकता है। ये है नहीं 5 वो एक्सपेरिमेंट्स, वो प्रैक्टिकल्स जो कि आप लोगों को पूरा फुल फ्लेज प्रैक्टिकल आ सकता है रिलेटेड टू सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं जेनेटिक्स के पोर्शन के अंदर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उसमें से पहली बात जेनेटिक प्रॉब्लम्स, और मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि इससे रिलेटेड पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया जा सकता है। वो 10 नंबर का 20 नंबर का बनाकर दिया जा सकता है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो आपकी कॉपी के अंदर बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स मेंशन है, उनमें से कोई भी एक आपको दी जा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जेनेटिक्स से रिलेटेड वो मैं पीछे बता चुका हूँ, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम का मैंने जिक्र किया था। तो स्टडी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स या सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला। तो उसके सैलिवरी ग्लैंड में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी वो पॉलीटीन क्रोमोसोम मैंने पीछे नाम लिया, तो उसका जो लार्वा होता है स्पेशली उसमें ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। उनको स्टडी करना यानी उनकी अगेन स्लाइड बनाकर एग्जामिनर को आपने चेक करवानी है। और आपको यही वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने जैसे कहा कि पूछा जा सकता है, वाइवा में आपसे वो पूछ सकता है। तो एनीवेज, ये 2 ही प्रैक्टिकल जेनेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इस तरह 5 मैंने बताया नहीं सेल बायोलॉजी के, और 2 जस्ट बताए हैं जेनेटिक्स के। और अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, और आप लोगों के नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। ये था जी सारा कुछ जो मैंने आप लोगों को पैटर्न भी बता दिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स भी बता दिए एज अ गेस्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर लोड कर लें और अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां पर भी हेल्प मिलती रहे। +923466139239। और फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मेरे पेज को आप लाइक कर सकते हैं आमिर साक ऑनलाइन के नाम से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।